अभी मैं यहाँ पे हूँ रामसर साइड दीपोरबिल में। ये जो आज जो यहाँ पे जो पेड़ आप देख रहे हो, जो मेरे हाथ में इस पेड़ का छिलका है, कभी एक बड़ा वृक्ष हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हो इसकी हालत कैसी है। रिसेंटली यहाँ पे एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से इन सब पेड़ों को काटा गया है। पर अब सोचिए, क्या ये डेवलपमेंट हम लोग मांग रहे हैं अपनी सरकार से? क्या इसे डेवलपमेंट कहते हैं? एक एलिवेटेड कॉरिडोर एलिफेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अक्सर हाथियाँ पहाड़ से उतर के यहाँ पे पानी पीने आते हैं। तो जैसे कि हमारे बगल में ही साइड में एक रेलवे का ट्रैक है, तो यहाँ पे रेल जब गुजरता है तो अक्सर बहुत सारे एलिफेंट्स यहाँ पे घायल हुए हैं, मारे गए हैं। यहाँ के लोकल्स ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया इसके बारे में। तो अभी यहाँ से एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की बात हो रही है। कम से कम 5 या 10 किलोमीटर तक रेंज के अंदर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। बट द थिंग इज दैट हाथियाँ तो आएंगी पानी पीने के लिए, बट व्हाट अबाउट द अदर क्रिएचर्स? दीपोरबिल हम सब जानते हैं, इसको रामसर साइड इसीलिए घोषित किया गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। हर साल यहाँ पे विभिन्न तरह के पक्षियाँ आते हैं, और जिसमें भी हम लोगों ने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत ही भारी गिरावट आई है सीजनली जो बर्ड्स आते थे। बहुत ही दुख लग रहा है इसको देख के कि आज इस हालात में है हमारे दीपोरबिल, जहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, वहीं पे डेवलपमेंट के नाम में इस वृक्षों को काटा जा रहा है। हाँ, हालांकि इंडियन रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कहा भी गया था, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 800,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बट द थिंग इज दैट आज आप इस वृक्ष की बात कर लो, इस वृक्ष को इतना बड़ा होने में कितने साल लगे होंगे? तो अभी अगर कोई एक पौधा जब आप लगाओगे, जब तक उसकी ग्रोथ होगी तब तक क्या ये साइड ऐसे ही रहेगा? व्हाट अबाउट दिस माइग्रेटरी बर्ड्स, वो कहाँ रहेंगे? हमने कहीं ना कहीं एलिफेंट्स के बारे में तो सोच के तो ये बना दिया, कहीं ना कहीं बोलने में मुझे खराब लगता है। बट इफ आई से ऑनेस्टली, ये बस एक नाम तो नहीं है कि हम लोग एक एलिफेंट्स के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं या फिर अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए। क्योंकि आगे अब जाके जब मैं यहाँ से देखता हूँ, पहले यहाँ पे किसी तरह का कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ नहीं किया गया था, बट अब यहाँ पे रेलवे का आगे जो मैंने देखा है, कुछ वहाँ पे कुछ गोडाउन्स वगैरह बन रहे हैं, हर दिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता आ रहा है, बड़े बड़े आसपास बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं। तो एक रामसर साइड जो ग्रीन कॉरिडोर होता है, उसमें आप लोग इतने हैवी कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो? और ऊपर से बात है, जब पेड़ लगाए जाएंगे तब लगाए जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट अबाउट दोस माइग्रेटरी बर्ड्स? यहाँ के जो मतलब फ्लोरा फोना है, उसका क्या होगा? आज हमें एक एलिवेटेड कॉरिडोर की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, लेकिन ये भी देखना होगा कि डेवलपमेंट किस चीज़ों को सेक्रीफाई करके किया जा रहा है। क्या इसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता था? क्या गवर्नमेंट कोई दूसरे वे से इस चीज़ को नहीं कर सकते थे? जुबिन जब जिंदा थे तभी भी पेड़ों को काटने की बात कई बार हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने छात्रों छात्री को लेके आके रास्ते पे धरना दिया था। तब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रेशराइज होके बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह का रूट्स डाइवर्ट कर दिया गया था। बट अभी क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है और अभी कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए कुछ भी हो रहा है आज के डेट पे। तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं हो रहा है पर्यावरण के साथ? आज के डेट में कोई न्यूज़ चैनल इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई एनवायरमेंटलिस्ट इसको सामने आके इसको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता। बट द थिंग इज दैट एज अ सिटीजन व्हाट वी आर डूइंग, कहीं ना कहीं हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इन जैसे चीज़ों के लिए। ये सिर्फ दीपोरबिल की बात नहीं है, ये हर जगह पे हो रहा है। कभी भी डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट दिया जाता है या फिर नदियों में पोल्यूशन कर दिया जाता है। आज दीपोरबिल का पानी में जो फिशेस वगैरह है, खाने के लायक नहीं रहे, केमिकल उसमें आ गया है। सामने डंपिंग जोन होने के कारण भी ये पानी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। तो दिस इज अ हाई टाइम दैट वी शुड राइज आवर वॉइस अगेंस्ट दोज थिंग्स।